इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। जो दिल याद इलाही से मामूर हो, जिस दिल में इसके मुस्तफा की सम्मान डल रही हो, जिस दिल में इसके रसूल का चराग जल रहा हो, जिस दिल में मोहब्बत रसूल की समारोसन हो, जो सर कतल के लिए तैयार हो और अल्लाह की राह में कुर्बान होने को तैयार हो, अल्लाह ताला उस दिल में वो अता फरमाता है कि उसकी किरणों से इंसानों की नजरों में इनकलाब आ जाता है, बहारें आ जाती हैं, ये असर पैदा होता है कि वो जिसे देख लेता है अजना हो तो आला बना देता है, बीमार हो तो सेहतमंद बना देता है, कमजोर हो तो ताकतवर बना देता है, जर्रा हो तो आफताब बना देता है, कतरा हो तो दरिया बना देता है, और गुमराह बदीन हो नजर पड़ जाती है तो इमाम अहले सुन्नत का दीवाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में हुज़ूर पाक की नज़र पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल वजूद वल करम मुंबई वल इल्म वल हिकम व बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये लिसाब का काफिला हमारे सामने मौजूद है, मगर कोई शिकवा और गिला नहीं है। मेरी गुजारिश है कि जो लोग पीछे तशरीफ फरमा हैं थोड़ा सा करम फरमाएं और आगे आ जाएं। जितना चल कर आप आएंगे हर कदम के बदले अल्लाह 10 से 70 नेकियां आपके नामे अमाल में इजाफा लिख लेगा। जो लोग पीछे बैठे हैं आगे आ जाइए, करम कीजिए। उन लोग समझ नहीं रहे हैं, जो आप पीछे से आगे आ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं, वो हमारी तकलीफ कैसे समझ पाएंगे। इधर जो नौजवान बैठा है भाइयों मेरे लाल, अल्लाह आप सब पर मौला वो लोग जिन लोगों ने अपनी जगह छोड़कर थोड़ा सा आगे कदम बढ़ाया है, उन सबको मदीना शरीफ का मुसाफिर बना देना। जोर से बोलिए आमीन। थोड़ी सी बेदारी पैदा कीजिए, वक्त बिल्कुल मुख्तसर है और मुख्तसर से वक्त में कुछ पैगाम आपको पहुंचाना। अगर इजाजत हो तो मैं एक शेर सुना देता हूं, बोलिए सुनने के लिए तैयार है? जल जाओ खामोशी से कड़ी धूप में लेकिन, बोलिए जल जाओ खामोशी से कड़ी धूप में लेकिन, गैरों से कभी साए दीवार न मांगो। एक जरा सी बात पर बरसों के याराने गए, एक जरा सी बात पर बरसों के याराने गए। चलो अच्छा हुआ कुछ लोग पहचाने गए। बड़े मियां सलाम अलैकुम। बैठ जाइए, हम और आप शहरी कमेटी के मेरे तमाम मुनाफिद होने वाली
हजरत दादा मीर वली शाह अलैहि रहमतुल्लाह वल के उनसे पाक की मजलिस में जलवा बार अल्लाह से दुआ है मौला हम सब की हाजिरी को कबूल फरमा और हम सबको अपने नबी का सच्चा दीवाना बना। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ हुसैनी कमेटी के सारे अफराद को जिन्होंने बड़ी मेहनत और दौड़ के बाद इस उससे पाक का इनाकात किया, जबकि आज हमारा पूरा मुल्क नफरतों की शोलों में जलकर काकतर होने के कगार पर पहुंच गया। हर तरफ नफरत की आंधियां चल रही हैं, जुल्म और सितम का माहौल गर्म और सामने अपने मुल्क की तकदीर के फैसले का भी वक्त करीब आ चुका। आपने उन दीवानों को, जिन दीवानों की नजरों को देखने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचता हूँ कि जो नजर से नजर को नवाज दे, हमें उस नजर की तलाश नहीं बोलिएगा। गूंगापन दूर कीजिए, अब ये वक्त बिल्कुल करीब हो गया है आपकी दुआओं की मकबूलियत का। इसलिए थोड़ा सा अपनी ज़बान खोलिए कि जो नजर से नजर को नवाज दे, हमें उस नजर की तलाश है जो तेरे दर्द से हो आशना, हमें उस जिगर की तलाश है। आज हमारे पर जमात अहले सुन्नत की अजीम फकीजुल मिसाल शख्सियत नमूने सलफ पीरे तरीक़त हुज़ूर शाह हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद असलमुल क़ादरी साहब क़िबला दामत बरकातुहुल खुफिया व आलिया सदरुल मुदर्रिसीन दारुल उलूम क़ादिरिया गौसिया मुर्शिदिया तक मुकम्मल अपनी आन बान शान के साथ जलवा बार। दूसरी तरफ मुफ्ती जमशेद साहब भी जलवा बार। बस मुख्तसर सा वक्त है कि आज़ान होने के वक्त पहले हज़रत के भी खिताब से हमें और आपको महसूस होना। ज़्यादा वक्त आपका मैं नहीं लूँगा, थोड़ी देर अगर मोहब्बत से आप सुनने में कामयाब हैं तो मैं भी सुनाने में कामयाब हो जाऊँगा। एक हाथ नहीं, दोनों एक हाथ अपनी माँ के नाम पर, दूसरा हाथ अपने बाप के नाम पर उठाकर सुभान अल्लाह बोल। मौलाना कई सन्नाटे में तेरे जितने बंदों ने हाथ हवाओं में लहराया है, अपने घर की तहलील पर पहुंचने से पहले इनके माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा देना। रोज़ आइए देखिए ये साहिब मज़ार को हमारा देख रहे हैं, इनकी तारीख क्या है हमें वाक़ियत नहीं है, मगर सुना है कि यहाँ के बहुत पहले से लोग अक़ीदतमंदों का एक हुजूम यहाँ आता था। मैं अक़ीदतमंदों को जो दूर दराज से चलकर आते हैं उनसे पूछा ये जा कहाँ हैं, तो हमारे उलमा फरमाएंगे ये तो वहाँ जा रहे हैं जहाँ नजर को नवाजा जाता है। जरा जोर से बोलिए। मैंने कहा नजर से नजर को नवाजने वाली नजर ये तलाश में जा रहे हैं। मैंने कहा ओ दीवाना जाना ही था तो आपने राजा कसौली का सफर क्यों शुरू किया? नजर आवाज सही करा, ये जो तुम इक्को लिया हो इसको कम करो। ये शायरों का तमाशा है को बढ़ा के बताते हैं ताकि हमने अपनी हमारे लिए थोड़ा सा आवाज बुलंद कर दो ताकि तुम्हारे माइक की पोजीशन बात रहे। तो मैंने पूछा हो जाने वालों अगर जाना ही है, नजर ही तलाश करनी है
किसी सड़कों पे चला जा, शहराओं में चला जा, महलों में चला जा, बाजारों में चला जा, सारे लोग हैरान हुए, कहा मौलाना क्या कर रहे हो? ये वो नजर तलाशने नहीं जाते जो नजर बाजारों में मिला करती है, ये उस नजर की तलाश में है जो नजर मज़ारों में मिला करती है। जरा दोनों हाथ हवाओं में लहराते पूरा मजमा बोलो सुभान। मैंने कहा वो नजर कैसी है जो नजर बाजारों में नहीं मिलती, मज़ारों में मिलती है। तो हमारे साहब जो नजर सड़कों और शहराओं पर, जो नजर बाजारों में मिलती है, उस नजर का हाल ये है कि वो नजर पड़ जाए तो इंसान का कदम फिसल जाए, वो नजर पड़ जाए तो बुराई की राह पर चला जाए, वो नजर पड़ जाए तो बीमार पड़ जाता है, सेहत में कमजोर हो जाता है। गोया वो नजर पड़ती है तो वो नजर उस नजर के पड़ने के बाद वो बर्बाद हो जाता है। लेकिन जो नजर मज़ारों में मिलती है वहाँ बर्बाद आता है तो आबाद हो जाता है। और वो नजर बुजुर्गों की बारगाह में मिलती। मैंने कहा उस नजर को इतनी कुव्वत कहाँ से पैदा होती कि वो देखता है और देखने के बाद इंसान परेशान हाल है तो उसे सुकून मिल जाता है। इंसान बीमार है तो उसे सेहतयाबी हासिल होती है। इंसान अगर गुमराह है तो वो राहे हिदायत पा जाता है। इंसान पर अगर आफत की हरकत है तो वो दूर हो जाते हैं। इंसान पर दिलों का असर है तो वो ज़ाहिर हो जाता है। इंसान पर जादू का असर है तो वो खत्म हो जाता है। आखिर उस नजर को ये नजर कैसे पैदा होती तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद नसरुल कादरी साहब फरमाते हैं, अरे आला हज़रत का दूसरा शेर पढ़ ले मसले का हल निकलाएगा। इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। जो दिल याद इलाही से मामूर हो, जिस दिल में इसके मुस्तफा की सम्मान डल रही हो, जिस दिल में इसके रसूल का चराग जल रहा हो, जिस दिल में मोहब्बत रसूल की समारासन हो, जो सर कतल के लिए तैयार हो और अल्लाह की राह में कुर्बान होने को तैयार हो, अल्लाह ताला उस दिल में वो तराता फरमाता है कि उसकी किरणों से इंसानों की नजरों में इनकलाब आ जाता है, बहारें आ जाती हैं, रियासत पैदा होता है कि वो जिसे देख लेता है अजना हो तो आला बना देता है, बीमार हो तो सेहतमंद बना देता है, कमजोर हो तो ताकतवर बना देता है, जर्रा हो तो आफताब बना देता है, कतरा हो तो दरिया बना देता है, और गुमराह पत्ती हो नजर पड़ जाती है तो इमाम अहले सुन्नत का दीवाना। अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह वो नजर हमें आता। लेकिन हज़रत अल्लामा नसरुल कादरी साहब से मैंने अर्ज़ किया, हज़रत इस नजर में वो कौन सा कमाल है? तो इन्होंने फरमाया एक कोठरी हो, बिल्कुल तारीक हो, अंधेरा हो, उस अंधेरे और जुल्मत का माहौल में बल्ब जला दो रोशनी हो जाएगी। मैंने कहा बल्ब जलाने से अंदर रोशन होगा। कहा ये तुम्हारी भूल है, रोशनदान से उसकी रोशनी फैलती है। कमाल के दो पत्तों के एक जगह होने में जो दरमियानी हिस्सा बाकी रहता है उससे रोशनी फैलती है। मैंने कहा इन बुजुर्गों की नजर का हाल है। कहा जब दिल में इसके रिसालत का चिराग जलता है उसकी किरणें इनकी नजरों तक पहुंचती है तो अल्लाह ताला वलियों की नजर में वो असर देता है कि जिसे
से देख लेता है उसकी दुनिया को अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह हम सबको वो नजर अता फरमाए। जोर से बोलिए, जोर से थोड़ा सा लहक के बोलिए। देखिए ये वक्त नाजुक है और बूढ़ा होने के बाद अब हमें यही सब वक्त मैसर ही हो रहा। नौजवान लोग आस्तीन चढ़ा के पहले नंबर ले लेते और हम लोगों को खेल ठाल कर बिल्कुल लखी में कर तो बहरहाल चलिए अभी आपने माहिर वेदो कुरान हज़रत अल्लामा मौलाना सद्दाम हुसैन साहब से खूब उम्दा प्यारी अच्छी अनोखी पुरबहार तकरीर सुनने की साथ उनसे पहले हज़रत अल्लामा मौलाना मुस्तफा खान बहुत सारे उलमा ने खिताब फरमाया क्योंकि नींद आ गई मुझे मालूम नहीं किन किन लोगों का खिताब मेरे बाद उस्तादुल उलमा की मुक़द्दस खिताब हमें आपको महसूस होना है। ज़हन खरीद कीजिए तो मैं मफ़हूम की बजा क्योंकि 3 बजकर 1 मिनट हो चुके हैं और 3 बजकर 45 मिनट पर सलाम और मैं अराकीन से गुजारिश कर रहा हूँ कि जैसे मैं उतरूंगा मैं रवाना होना इसलिए कतई आप ताक़ुल नहीं फरमाएं। थोड़ा सा सहन अगर करीब हो तो जोर से सुभान अल्लाह बोल। अच्छा दिल में इसके रिसालत की समझ जल्दी कैसे बोलिए बता दूं आपको मौलाना लफ्ज़ जलने को तो मैंने कहा जब तक दिल जलेगा उस वक्त तक कामयाबी मगर ये इसके मुस्तफा की समाज जलती कैसे। मैंने कुरान की आयत करीमा की तिलावत की। अल्लाह फरमाता है फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, तुम मेरा जिक्र करो मैं तेरा जिक्र करूंगा। रोज़ दोनों हाथ हवाओं में लहरा के बोलो। दूसरा तर्जुमा दूसरे मुतरज्जिम ने ये किया कि तुम मुझे याद करो मैं मुझे याद करूंगा। और जब मैंने आला हज़रत अली साहब के कलीमा का तर्जुमा फरमाया तो इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं तुम मेरा जिक्र करो मैं तेरा चर्चा करूंगा। दोनों हाथ हवाओं। अब देखिए तर्जुमे को मैंने आपके सामने पेश किया। तीनों तर्जुमे के तनाजुर में वलियों की अज़मत पहचानो और वलियों की अज़मत को जानो। अगर इजाज़त हो तो बोलिए मैं समझा दूं। भाई साहब थोड़ा करम मत कीजिए, मत को इशारा कीजिए जो जहाँ है वहीं रहने दीजिए। अल्लाह उसे कबूल फरमा ले और हम सबको जन्नती बना। ज़रा जोर से बोलिए आमीन। तो आज ये पहला तर्जुमा मेरा जिक्र करो मैं तेरा जिक्र करूंगा। जहाँ जिक्र करने का ताल्लुक है जिक्र की दो हैसियत होती है। एक खलवत में जिक्र किया जाता है, एक जलवत में जिक्र किया जाता है। अब चाहे आप खलवत में जिक्र करो या जलवत में जिक्र करो अल्लाह फरमाता है तुम मेरा जिक्र करो मैं तेरा जिक्र करूंगा। जोर से बोलो। दूसरा तर्जुमा है तुम मुझे याद करो मैं तुझे याद करूंगा। याद का अक्सर ताल्लुक